चलिए अब शुरू करते हैं हमारी ये दिलचस्प चर्चा। घर में कहाँ कबाड़ रखने से आपको नुकसान हो सकता है, परिवार के मुखिया किस तरीके से गलत दिशा में कबाड़ रखने से परेशान हो सकते हैं, कौन सी वो सही दिशा है जहां पर आज आप अपने घर का कबाड़ उठाकर रखेंगे, पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि कबाड़ घर में रखने से बहुत सारी दिक्कतें हमें होती हैं, जिसपे आपने कई बार बताया कि छत पर हमें कबाड़ नहीं रखना चाहिए या घर में जो टूटी फूटी चीजें वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी सही दिशा होनी चाहिए। ये अगर सही दिशा में ना रखा जाए कबाड़ तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा है रोमिता, ये प्रकृति जो है, जिस तरह से प्रकृति की संरचना भगवान ने की है, जब मनुष्य अपनी संरचना को इसी के आधार पर कर लेता है तब तो जीवन सरल हो जाता है। और जब प्रकृति के विपरीत आपकी जीवन शैली हो जाती है तो जीवन कठिन होता है। जैसे सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। अगर आप पश्चिम से तैरना शुरू करें और पूरब की तरफ जाएं तो आपको मेहनत कम लगेगी और ज़्यादा तैर पाएंगे। लेकिन अगर धारा के उलट पूरब से पश्चिम की तरफ आप तैरना शुरू करें तो शायद आप कुछ मिनट तैर करके और थक भी जाएंगे और शायद आप किनारे भी नहीं लग पाएंगे। सीधी सी बात है कि आप ट्रेन को ले लीजिए, ट्रेन पे अप और डाउन लिखा रहता है, इतना नंबर ट्रेन अप, इतना नंबर डाउन। ये क्या है अप और डाउन? अप है पश्चिम और दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनें जो होती हैं वो अप हैं, पूरब और उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनें डाउन हैं। क्योंकि समुद्र तल से जितना आप पश्चिम जाएंगे उतना ऊंचाई बढ़ती जाएगी और जितना पूरब आएंगे उतनी ऊंचाई घटती जाएगी। दिशा बहुत जरूरी, दिशा बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन कुछ हमारे दर्शकों के मन में भी हो सकता है कि कबाड़ और कूड़ा में कोई अंतर नहीं है। कबाड़ और कूड़ा में बहुत अंतर है। कूड़ा वो है जिसे आप फेंक देंगे, उसका कोई यूज नहीं करेंगे। कबाड़ वो चीज़ है जो फिर से रिसाइकिल हो सकता है, फिर से उसका उपयोग हो सकता है और फिर से उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आज हम जो बात कर रहे हैं कबाड़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने पूरब दिशा में कबाड़ रखा है तो आप ये मान के चलिए कि ये सूर्य की दिशा है, पूरब दिशा, और पूरब दिशा में कचरा या कबाड़ होने से परिवार के मुखिया की घर में नहीं चलती है। पूरब दिशा में जमा हुआ कबाड़ आपको सरकारी कामों में नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिशा में कबाड़ के साथ साथ सीलन भी अगर है, दीवारों में आपको लग रहा है कि सीलन दिखाई दे रही है, तो घर के पुरुष सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के मुखिया को अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दो बातें, एक तो पूरब दिशा में कबाड़ नहीं होना चाहिए और दूसरी बात, सीलन तो पूरे घर में कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो भी तो सीलन पूरब दिशा में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सूर्य की दिशा है, इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, घर को सजाने में, बहुत सारी व्यवस्था जमाने में अक्सर हम ध्यान देते हैं, बारीकी से उसे सजाते हैं, लेकिन जब आप घर से कबाड़ निकालें तो उसके लिए कैसे आपको सही दिशा में इस कबाड़ को रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके घर के मुखिया पर भी असर डालता है, साथ ही अन्य चीज़ों पर भी इसका सीधा असर होता है। तो दिशा का खास ख्याल रखें और व्यवस्था और दिशा, इस पर हर बार पंडित जी जोर देते नजर आते हैं, क्योंकि ये जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। तो इस पर ज़रूर अमल करें और आज ही अगर गलत दिशा में आपने कबाड़ रखा हुआ है तो इसे जरूर बदल लें। चलिए बात राशिफल की करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसी रहेगी, साथ ही आज क्या शुभ उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये देखिए। आज का गोचर आपका जानते हैं, मंगल चंद्रमा के साथ व्यय स्थान में है। आपका राशि स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ व्यय स्थान में है। चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग माना गया है, लेकिन अगर वो व्यय भाव में है तो वो लक्ष्मी योग नहीं बनाएगा। इसलिए अगर आज कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, कमोडिटी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उस विषय के किसी बहुत एक्सपर्ट से राय लेकर के ही आप 10 रुपया कहीं लगाइए, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। और आज जो ग्रहों का गोचर है उसके आधार पर जो हम देख पा रहे हैं, दोपहर के बाद काम अटक सकता है। इसलिए
जो भी डिसीजन लेना हो सूझबूझ के साथ लीजिए। हाँ, एक बात अच्छी है कि घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में सायंकाल थोड़ा सा तनाव हो सकता है, इसलिए गलत खान पान के कारण पेट भी खराब हो सकता है। आज अपने लिए समय निकालने की कोशिश करिए। आज आपको पीले रंग के कागज में केसर लपेट करके अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।